सारे तत्व जो है प्रवाह है। तत्व जो है यहाँ पर चेतना जो है जड़ रूप में जड़त्व है। जड़त्व का है अर्थ है यहाँ पर विभेद की कॉन्शियसनेस नहीं है। यहाँ पर विभेद की कॉन्शियसनेस नहीं है। तो 3 होकर भी 3 नहीं हुआ, 5 होकर भी 5 नहीं हुआ है। वह 3 होकर भी 3 नहीं हुआ और 5 होकर भी 5 नहीं हुआ, और इतनी विविधता होकर भी इतना विविध नहीं हुआ। लेकिन ये 5 तत्व जहाँ सम्मिलित होते हैं, आपस में समाहित होते हैं सही अनुपात में, और जीवन वहाँ पे आता है। वो जीवन ही हिप्नोटिज्म है। जिस जीवन की बात करते हैं वो जीवन ही हिप्नोटिज्म है। और हिप्नोटिज्म का अर्थ है कि सेपरेशन का बोध। पहला हिप्नोटिज्म है सेपरेशन का बोध। तो चेतना वहाँ पर आती है 5 के उस सम्मिलन से एक चेतना आती है, और ये चेतना का अर्थ ये है कि 5 में प्रवाह हैं। 5 प्रवाहों का जब युग्मन होगा तो युग्मन किसी बिंदु पर होगा, एक संघात होगा। वह 5 तत्वों का संघात जिस बिंदु पर होगा वहाँ पर उनके सम्मिलन से एक ऊर्जा अलग तरीके से प्रवाहित होगी, जो कि सहज कॉस्मिक रिदम नहीं है। वह सहज कॉस्मिक रिदम नहीं है, कॉस्मिक रिदम ही है, कॉस्मिक रिदम ही है, लेकिन उसका वो सहज प्रवाह नहीं है। इसको हम सहज क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ से माया की शुरुआत होती है। एक दृष्टि से सहज ही है, पर एक दृष्टि से सहज नहीं है। तो वहाँ पर उनके सम्मिलन में ऊर्जा एक अलग फॉर्म में जाएगी, एक अलग किस्म का सर्किल बनाएगी, एक साइकिल बनाएगी, और वहाँ पर जो है आकाशीय रिकॉर्ड बनेगा। उस आकाशीय रिकॉर्ड में स्पंदन होगा, एक अलग स्पंदन है, एक अलग स्पंदन है। जो पंच तत्वों का प्रवाह है उसका स्पंदन एक अलग किस्म का स्पंदन है, और यह जो स्पंदन है यह अलग किस्म का स्पंदन है। इन 5 के सम्मिलन से, इस सम्मिलन के साथ में एक स्पंदन पैदा होगा जिसमें 5 की भूमिका है। 5 के योग से होने वाला स्पंदन है। इन 5 के योग से होने वाला स्पंदन है, और यह हिप्नोटिज्म पैदा होगा कि मैं हूँ।